बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इल्म की लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। तारीख़ बनी इसराइल की किस्त नंबर 5 के साथ हम हाजिर हैं। किस्त नंबर 4 में हमने आपको बताया था कि किस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मदियन से मिस्र वापसी का सफ़र तय किया और किस तरह रात में उन्हें अल्लाह ताला से हम कलाम होने का मौका मिला और अल्लाह ताला ने उन्हें और उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास अपना पैगाम ले जाने के लिए कहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम दोनों फिरौन के पास गए और उस तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया कि एक अल्लाह की इबादत करो और बनी इसराइल को अपने गलबे और तसल्लुत से आज़ाद कर दो। उनको छोड़ दो कि वो आज़ादाना जहाँ चाहे अल्लाह की इबादत करें और इसकी तौहीद और इसको पुकारने और उसके सामने अज्जो इनकसार का इज़हार करने के लिए खुद को वक्फ कर दें। इसके जवाब में फिरौन ने तकब्बुर किया, सरकशी की, नाफरमानी की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हकारत की नज़र से देखा और बोला, क्या हमने जबकि तू अभी बच्चा था तेरी परवरिश नहीं की और तू हम में अपनी उम्र के कई साल ठहरा। मतलब ये था कि क्या तू वही नहीं है जिसकी हमने अपने घर में परवरिश की और एक लंबा अरसा तुम पर एहसानो इकराम करते रहे। इससे मालूम होता है कि जिस फिरौन से आप भागे थे उसकी तरफ आपको जाने का हुक्म दिया गया, जबकि अहले किताब कहते हैं कि जिस फिरौन से आप भागे थे वो आपके मदियन में क़याम के दौरान मर गया था और ये कोई दूसरा फिरौन था जिसकी तरफ आपको भेजा गया था। अल्लाह ताला का फरमान है कि तूने किया जो किया और तू नाशुक्रों में से था, यानी तूने कितबी को कत्ल किया, हमसे भाग निकला और हमारे एहसानात की नाकदरी थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया कि जब मैंने वो काम किया उस वक़्त मैं नावाकिफ लोगों में से था, यानी मेरी तरफ ये वही नाजिल होने से पहले का वाक़या है। बस मैं तुमसे भागा। जब मैंने तुमसे खौफ महसूस किया तो मुझे अल्लाह ने हिकमत से नवाजा और रसूलों में से बनाया। फिर आपने फिरौन की तरबियत के एहसान जताने का जवाब देते हुए फरमाया, तू इस नेमत व खिदमत का क्या एहसान मुझ पर जतलाता है जबकि तूने बनी इसराइल को गुलाम बनाए रखा। मतलब यह है कि बनी इसराइल में से मुझ एक पर तो तूने एहसान किया और इसके मुकाबले में तमाम बनी इसराइल को तूने गुलाम बना रखा और अपने मुख्तलिफ मामलात और मुख्तलिफ कामों में इनसे खिदमत लेता रहा। फिरौन ने कहा कि रब्बुल आलमीन क्या चीज़ है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आसमानों और ज़मीन और जो कुछ इन दोनों में है सबका मालिक, बशर्त ये कि तुम लोगों को यकीन हो। फिरौन ने अपने अहाली मवाली से कहा कि क्या तुम सुनते नहीं, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये पैगंबर जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है बावला है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मशरिक व मगरिब और जो कुछ इन दोनों में है इन सब का मालिक, बशर्त ये कि तुमको समझ हो तो अल्लाह ताला है। फिरौन ने कहा कि अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ख्वाह मैं आपके पास रोशन चीज लाया हूँ, यानी मौजज़ा। फिरौन ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो इसे लाओ, यानी मौजज़ा दिखाओ। बस उन्होंने अपनी लाठी डाली तो उसी वक्त सरी अजदहा बन गई और अपना हाथ निकाला तो उसी दम देखने वालों को सफेद बुराक नजर आने लगा। फिरौन ने अपने गिरोह के सरदारों से कहा कि ये तो फन जादूगरी है, चाहता है कि तुमको अपने जादू के जरिए से तुम्हारे मुल्क से निकाल दे, तो तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा कि इससे और इसके भाई के बारे में कुछ तौक़ुफ़ करो और शहर में नकीब भेज दे कि सब माहिर जादूगर को जमा करके आपके पास ले आए। तो जादूगर एक मुकर्ररा मियाद पर जमा हो गए और लोगों से कह दिया गया कि तुम सबको इकट्ठे होकर जाना चाहिए ताकि अगर
जादूगर गालिब रहें तो हम इनके पैरों हो जाएं। जादूगर आ गए तो फिरौन से कहने लगे, हम गालिब रहे तो हमें सिला भी अता होगा। दर हकीकत फिरौन अल्लाह की जात का मुनकिर था और कहता था कि मैं ही माबूद हूँ। बस इसने लोगों को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि मैं ही तुम्हारा सबसे बुलंद रब हूँ। और फिरौन ने कहा कि ए अहले दरबार, मैं तुम्हारे लिए अपने सिवा कोई माबूद नहीं जानता। फिरौन अपनी सरकशी और अना की वजह से अल्लाह के माबूद होने का इनकार करता था, वरना तो वो ये बात अच्छी तरह समझता था कि अल्लाह का बंदा और इसका परवरदा हूँ और वो अल्लाह खालिक व मालिक और माबूद बरक है। इसलिए फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम की रिसालत का इनकार और इस बात का इजहार करते हुए कोई ऐसा रब नहीं जिसने इसे भेजा हो कहा, रब्बुल आलमीन क्या है। ये बात इसने इसलिए कही थी। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ने कहा था कि बेशक हम रब्बुल आलमीन के भेजे हुए हैं। गोया फिरौन इनसे पूछना चाहता है कि रब्बुल आलमीन कौन है जिसके बारे में तुम कहते हो कि इसने तुमको रसूल बनाकर भेजा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने इसका जवाब ये दिया कि वो आसमानों और जमीन और इन दोनों के दरमियान हर चीज का रब है। अगर तुम यकीन करने वाले हो, यानी कि तुमको जो ये आसमान और जमीन नजर आ रहे हैं इनका रब है और जो कुछ इन दोनों के दरमियान बेशुमार मखलूकात हैं, मसलन बादल, हवाएं, बारिश, नबातात वगैरह, सब का रब है, जिनके बारे में हर अक्लमंद आदमी ये यकीन रखता है कि ये चीजें खुद ब खुद नहीं आईं, लाजमन इनका कोई इजाद करने वाला, पैदा करने वाला है और वो सिर्फ अल्लाह ताला है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है। अब फिरौन अजराहे तमस्खुर और हकारत अपने इर्द गिर्द के वज़रा और दीगर साथियों को कहने लगा कि क्या तुम ये कलाम सुन नहीं रहे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इन सबको मुखातिब होकर फरमाया कि वो तुम्हारा और तुम्हारे से पहले बाप दादा का रब है, यानी वही अल्लाह रब्बुल आलमीन है जिसने तुमको और तुम्हारे बाप दादा को और जितनी कौमें पहले हो गुजरी हैं इन सबको पैदा फरमाया है। और ये भी तुम सबको मालूम है कि ये सब खुद पैदा नहीं हुए बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मकसद अल्लाह ताला की निशानियां और दलाइल को लोगों के सामने जाहिर करना था, इसलिए फरमाया कि जीनत का दिन तुम्हारा वादा है। ये इनके जश्न और इकट्ठे होने का दिन था और ये भी फरमाया कि लोग शुरू दिन में इकट्ठे हो जाएं जब सूरज की रोशनी तेज होती है, ताकि हक वाज़े और खुलकर सामने आ जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रात को अंधेरे में मुकाबला करने का इनसे मुतालबा नहीं किया कि आप कोई गलत या नामुमकिन चीज लोगों में मशहूर नहीं करना चाहते थे, बल्कि दिन के वक्त खुलेआम पूरी रोशनी में इकट्ठे होने की बात की, क्योंकि आपकी बातें बरहक और सच्ची थी और आपको यकीन था कि अल्लाह ताला अपने कलाम और दीन को गालिब करेगा, अगरचा किप्तियों को नापसंद हो। फिरौन गया और इनके लिए अपने मुल्क के बड़े बड़े जादूगर इकट्ठे किए और इस दौर में मिस्र के शहर जादूगरों से भरे पड़े थे और बड़े बड़े जादूगर इस वक्त मौजूद थे। इसने मुल्क के कोने कोने से माहिर तरीन जादूगर जमा किए। जादूगरों के इकट्ठे होने पर मूसा अलैहिस्सलाम जादूगरों की तरफ आगे बढ़े और इनको वाज़ो नसीहत की और अल्लाह की आयात का मुकाबला गलत जरिया और शोबदाबाजी से करने से इनको मना किया और फरमाया कि तुम्हारी हलाकत का वक्त करीब आ चुका, अल्लाह पर झूठ ना बांधो वरना वो तुम्हें अपने आजाब से तबाह कर देगा और झूठ बांधने वाला यकीनन नाकाम व नामुराद रहता है। अब जादूगर सफ़े बनाकर मैदान में आ गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम भी इनके सामने खड़े हो गए। तो जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि आप हमसे पहले जादू दिखाएंगे या हम आपसे पहले कुछ दिखाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप ही दिखाएं। उन्होंने अपनी रस्सियों और लाठियों की तरफ कसद किया जिनमें उन्होंने पारा भरा हुआ था और दीगर कुछ आलात इनमें नस्ब थे।
جن کی وجہ سے وہ رسیاں اور لاٹیاں حرکت کر رہی تھی۔ دیکھنے والے کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ خود حرکت کر رہی ہیں، لیکن اصل کمال پارے اور دیگر آلات کا تھا۔ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا اور ان کو مرعوب کر دیا، اور لاٹھیوں اور رسیاں پھینک کر کہہ رہے تھے، فرعون کی عزت کی قسم، ہم ہی غالب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا اور ان کو مرعوب کر دیا، اور وہ بہت بڑا جادو لائے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ حال دیکھ کر خوف محسوس کیا کہ لوگ ان کے جادو سے متاثر ہو جائیں گے اور مجھے کچھ دکھانے کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ میں نے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرنا۔ تو اللہ کی طرف سے فوراً وحی نازل ہوئی کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہاتھ کی لاٹھی پھینک دو، یہ ان کے کیے ہوئے سب کچھ کو نگل جائے گی۔ یہ ان کا جادو کیا ہوا کرتب ہے، اور جادوگر جہاں بھی آئے کامیاب نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی پھینک دو۔ وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی۔ پھر تو حق ثابت ہو گیا، اور جو کچھ فرعونی کرتے تھے بیکار ہو گیا، اور وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔ اور یہ کیفیت دیکھ کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل رہی تھی۔ پھر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم سب جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے، یعنی موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا پھینکا تو وہ ٹانگوں والا بڑا سانپ بن گئی۔ اس کی بہت بڑی گردن تھی، ہولناک اور ڈراؤنی شکل تھی، تو لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ ایک طرف ہو گئے۔ یہ سانپ ان جادوگروں کی پھینکی ہوئی رسیوں اور لاٹھیوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو ایک ایک کر کے نگلنا شروع کیا، اور بڑی تیزی سے وہ یہ کارروائی کر رہا تھا۔ لوگ دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، اور جادوگر یہ صورتحال دیکھ کر حیران و پریشان ہو کر رہ گئے۔ اور یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ ایک چھوٹی سی لاٹھی اتنا بڑا اژدہا بن جائے گی۔ ان کے جادو کے کمالات میں ایسا ہونا ناممکن تھا۔ اب یہ دیکھ کر ان کو خوب اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شعبدہ بازی ہے، یہ جھوٹ فریب اور گمراہی بھی نہیں ہے، یہ تو حق اور سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے جس نے اس کے ساتھ حق کی تائید کی ہے، جس نے ان کے دلوں میں غفلت کے پردے دور کر دیے، ان کے دلوں کی سختی کو دور کر کے ان میں ہدایت کا چراغ روشن کر دیا ہے۔ تو وہ یہ منظر دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے اور اللہ کی طرف جھکے اور سجدے میں گر پڑے۔ کسی قسم کی سزا اور سختی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ حاضرین کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار ان الفاظ میں کرتے رہے، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون بولا، قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک وہ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا۔ اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہ دیں گے۔ آپ نے جو حکم دینا ہو وہ دے دیجیے، اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ سب دنیاوی زندگی میں ہی دے سکتے ہیں۔ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اسے بھی جو آپ نے زبردستی ہم سے جادو کرایا، اور خدا بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گناہگار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے، اور جو اس کے پاس ایماندار ہو کر آئے گا اور عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے والے باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گی۔ اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہو،
دوستو انشاءاللہ تاریخ بنی اسرائیل کی آئندہ آنے والی قسط یعنی قسط نمبر 6 میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح بنی اسرائیل نے فرعون سے نجات حاصل کی اور کس طرح دریائے نیل کو پار کر کے مصر سے فلسطین تک کا سفر کیا۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل علم کی لائبریری کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ رہیں باخبر۔